दोस्तों जय गौ माता, जय गोपाल। जयराम भाई के साथ बैठे हैं, यहाँ गाय सारी है। जयराम भाई ने एक बहुत बढ़िया बात की। क्या कहते हैं जयराम भाई भैया? देखो, गाय के पास बैठने की मजा ही कुछ और है। इतनी दूसरा, धूप है, गाय गर्मी के है। पास बैठने जैसे आप कहीं पे भी जाओ, मालधारी खेतों में गाय चराते हैं, आप जाएंगे ना, हम्म, वहां पे जो गायों का जो दूध की जो चाय बनेगी और घर पे बनेगी, उसमें फर्क बहुत होगा। बिल्कुल आंकड़े के और पत्तों में गायों दिख रहे के बीच में खाने की जहाँ बात आती है ना, हैं। वो फाइव स्टार होटल जैसा स्वाद नहीं आएगा। गाय के बीच में वो खाना चैलेंज रहता है है वो हमारा। 5 स्टार होटल से भी बढ़िया है। बढ़िया है, वो मौज अलग है, वो खुशी अलग ही मिलती है। हाँ, बिल्कुल अलग ही मिलती है। वो आनंद ही अलग है। दोस्तों जयराम भाई के साथ में हूँ। जब भी कांकरेज की बात आएगी इस देश में, पुराने तो बहुत सारे लोग होंगे, उसमें सोशल मीडिया नहीं था, पर जयराम भाई, लाला भाई कठवाड़ा, दशरथ भाई, भरत भाई जैसे जो लोग हैं, इनको याद करना ही होगा। उसके अलावा हमारे बनासकांठा के जो मालधारी लोग जी हैं, जी। कच्छ भुज के जो मालधारी है, उसके अलावा हरियाणा के हमारे हरियाणा में भी सांचो काफी जालोर सिरोही पट्टी के जो है, इन सभी ने जो संवर्धन और ब्रीडिंग पे काम किया है, उस कांकरेज को जैसा तैयार किया है ना, वो अद्भुत है। अद्भुत है। अपना घर छोड़ के इस चीज आप सुनना। आज आपको कह दूं ना कि 10 दिन घर से बाहर रह जाओ आप, नहीं ले 10वें दिन पाते। घर पे आओगे ना तो ओहो बहुत थक गया, 2 दिन रेस्ट करोगे। 9 9 महीने पैदल हर गांव में जाते हैं गाय को चराने के लिए, कहीं से धक्का भी देते हैं, कहीं पे प्रेम भी मिलता है। उनके बीच में भी वो गाय चराते हैं, तो कितनी कठिन परिस्थिति है उसमें। परिवार रोड पे होता है, कहाँ सही है। सोना है कहाँ रुकना है पता नहीं होता है। बारिश में, ठंड में, गर्मी में सब वो सहन करते हो, और अपने गांव को छोड़ के लगभग 500-600 किलोमीटर दूर वो सिर्फ रहते गौ हैं। माता के लिए, गौ माता के लिए और बस। गायों को बचाने के लिए। बचाने के लिए। उससे क्या होता है, उनको जो सुकून मिलता है वो अलग से, वो हम्म, उनकी पहचान ही अलग है। पहचाने। पूरे भारत देश के अंदर मैं हम्म, ये मानता हूँ, जो मालधारी हम्म, स्थलांतर करके गाय रखते हैं, गाय के पीछे चलते रहे, वो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा सही। हम तो बहुत उनसे बहुत ही छोटे बहुत हैं। छोटा सा। मैं हर आदमी को यही बोल रहा हूँ, हमारे पास गौशाला है, हमारे पास 40-50 जगह गाय है। है, हाँ, मगर जो मालधारी जहाँ जंगलों में चराते हैं, हम्म। खेतों में चराते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ भी बारिश में भीगते भीगते। दिखते। लगभग मेरे को इतना याद है, हम्म। वो लोग 15-15, 20-20 दिन तक स्नान भी नहीं करते। हमें तो सुबह शाम दो रोज। बाथरूम में क्या हाँ, मिलता है, वो बेचारे सब ठीक है। परेशानी में रहते तो हैं। भी इतने शुद्ध है, वो अंदर से बहुत शुद्ध है। अंदर से शुद्ध है, स्वस्थ है, आनंद है। आज हम हरियाणा में जाते हैं, कच्छ में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई किसी हमारे दोस्त को गाय पसंद है, हम्म। बोले हमें परचेस करनी है, गाय में जो भी फॉल्ट होगा ना, वो तुरंत ही बोल देगा, नहीं नहीं, जयराम भाई ले जाओ, आना थी आप मगर आना। इसमें ये इतना फॉल्ट है। सही बात। जनाब भाई, जब कांकरेज की बात आती है तो जो अडर स्ट्रक्चर, हाइट, बॉडी, सबके बारे में बात करो, दूध की बात करो, मैं देखता हूँ कांकरेज का कॉम्पैक्ट अडर रहता है। और लोगों में एक भावना और रहती है कि कांकरेज थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, पर मैं आप इतनी देर से खड़े, एग्रेसिव नहीं है। ये तो 100% है, बस रखने वाले का तरीका चाहिए। सोच अलग अलग, सबकी सोच होती है। तरीका चाहिए। एक्चुअली क्या है भरत भाई, ये कांकरेज में एक ये है कि हम्म, जब तक आपको पहचानती नहीं है, तब तक हाथ लगाने नहीं हम्म, देगी। एक बार पहचान गई, हम्म। तो दूसरे को आपके ऊपर पास हाथ लगाने आने नहीं नहीं दी, देगी। आने नहीं देगी। ये फर्क है। आज तो पारेवा को याद करेंगे। अरे, पारेवा की बात ही छोड़ो, आज आज भी अफसोस हो रहा है हम्म, हमें कि पारेवा हमारे पास अभी नहीं है। हम्म, मगर जो पारेवा ने जो बनाया है, हम्म, हमें कुछ दिया है, हम्म, वो अलग से हमारा नाम दिया है, हम्म, लाला भाई का, हमारा। हम्म, और मैं आपको बता दूं, हम्म, पारेवा का हम्म, बहुत लोगों ने हमारे पास परचेस करने की कोशिश किया, हम्म, मगर वो एक ऐसी चीज थी, हम्म, पूरे वर्ल्ड की गिनो या भारत देश की गिनो, हम्म, उनके जैसी सुंदरता किसी भी बुल में नहीं था। हम्म। और उसकी जो बच्चिया है, यहाँ पे मैंने दिखाई आपको, अभी बता दीजिए ना ऐसी क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी अभी आपको। जैसे पारेवा की कहाँ गई? देखो यहाँ पे है, आ जाइए। पारेवा के रिजल्ट, बच्चे बड़े होंगे, छोटे पिछले वीडियो में देखो, देखे थे ना। ये पारेवा की है, ये ये खड़ी है, इसके पीछे जो खड़ी है जी, ये वाली भी ये पारेवा की पारेवा है। के, आप देखो कैसे ये सींग में पीछे जो दूसरी गाय बड़े को, बड़े सींग पे जो खड़ी है वो जो। पारेवा की है। हाँ, और अडर, अडर में इन सब में ये देखो। वाली जो इसका है, अब छोटा सा अडर है, देखो ये जो आप। बैठी है, ये भी पारेवा ये की भी है। पारेवा की है। आप देखो और इसका हॉर्न वगैरह सब कुछ, अगर ब्यूटी दिखाऊं इधर से देखो आप। सुंदरता देखनी है ना कांकरेज की, तो आप महसूस कर सकते हो। वाह, क्या बात। ये ये तीनों तीनों जो सामने देख रही है, वो हाँ, तीनों तीनों पारेवा की है, और तीनों ये वो पारेवा की वो है। पारेवा की। इनका वन देखो, हम्म, एक ये जो खाना खा रही है, वो ये उधर देखो, खाना जूम खा रही करके ले लो, ये है। जो क्वालिटी है उसका हॉर्न्स है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, जो पारेवा सा ही मिलेगा। हाँ, पारेवा का कहीं पे भी मेल है, फीमेल है, हाँ,
वो सबसे अलग ही दिखेगा। आपको पारेवा कैसे आया, मतलब कहाँ से आया? पारेवा की कहानी से बात करें हम। यस यस 100% मैं आपको उसका पूरा डिटेल समझाऊंगा। हम्म, पारेवा एक्चुअली सुभाषण में था, हम्म, मुर्जी भाई के वहां पे। हम्म, जब बच्चा था छोटा तब मैं ले आया था हम्म, यहाँ पे थलतेज गांव में, हम्म, मेरी गौशाला में। हम्म, उसको तैयार किया। हम्म, जब क्रॉसिंग करना स्टार्ट किया हम्म, तभी उनको मैंने यूज करने के लिए वापस भेजा। हम्म, फिर वहां पे यूज खत्म होने के बाद मैंने फिर परचेस करके फिर मैं ले आया, हम्म, क्योंकि वो छोटा था तब से मेरे को पता था हम्म, कि इसमें कुछ न कुछ ये बनाएगा। हम्म, तो लास्ट में मैंने यहाँ छोटा था तैयार, क्योंकि वहां पे तैयार करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एकदम फुल तैयार कर दिया। उसको अच्छी क्वालिटी का दाना चारा सब कुछ खिलाने के बाद उनको वहां पे उनके पास भेजा। उन्होंने 3 साल यूज करने के बाद मैंने 4.5 लाख में वो टाइम पे मैंने परचेस किया। 4.5 लाख। 4.5 लाख। लोग कहते हैं कांकरेज, कांकरेज की वैल्यू जबरदस्त है, और कांकरेज जो एक बार समझ गया ना, वो फिर बाकी सब भूल जाएगा। मदर ब्रीड कांकरेज ही है। कांकरेज ये और लाला भाई को मैंने हम दोनों दोस्त थे तो दोनों यूज कर रहे थे। तो 51 लाख में लाला भाई के पास से किसी ने मांगा था। बोले लाला भाई जयराम भाई को मनाओ, हमें चाहिए। तो लाला भाई को ऐसा हुआ कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं मैं कॉल भी नहीं करूंगा तो किसी को ऐसा लगेगा कि मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, आप सभी की तो तभी लाला भाई ने कॉल किया, तभी मैंने लाला भाई को वही जवाब दिया था कि लाला भाई इसकी कीमत कभी नहीं होगी पारेवा की, और आपको यूज करना है और मुझे बस। और हमारे यहाँ से जितने भी मेल आएंगे सब मालदारी को यूज करने के लिए देना है। और लास्ट में मैंने लाला भाई को प्रेजेंट किया था वो चीज। उनको बहुत लगाव था उसके, बहुत प्रेम था। बहुत ही जबरदस्त बात ही छोड़ दो। वो लाला भाई का जो मैं मन कहता हूँ ना, वो कहीं मतलब लाला भाई कहीं बाहर से आते थे ना, बाहर गाँव 6-7 दिन जाते थे, बाहर आते थे तो घर के अंदर बच्चों का नहीं पूछते थे बच्चे कैसे है, मेरा पारेवा कैसा है, पहले उनका ध्यान गायों के पूछते। प्रति एक भाव है ना, मतलब वो भूल जाते, बच्चेपन आ जाता गायों के बीच यस में। राइट। वो उनको फिर वो लाला भाई नहीं है, फिर वो एकदम बच्चे की तरह गाय के बीच में बस खुश हो जाते हैं। वो भी हमारी तरह गायों के बीच में ज्यादा रहते हैं। और मैं बिग फैन लाला भाई हाँ, का, जो व्यक्तित्व है ना उनका उनका, जबरदस्त। मालदारियों को मैं तो काफी सालों से काम कर रहा था, अकेला था। आज तो सब इतना बड़ा ग्रुप है हमारा, तो मालदारियों के भी पीछे लाला भाई का बहुत योगदान है हमारे जैसे। और काफी फिर जाते हैं लाला भाई भी आपकी तो 4-5 दिन गायों के लिए निकल जाते हैं। हाँ निकल जाते, कच्छ में जाते रहे, महीने में 2 बार तो कच्छ में रहते ही है। और वो शौक है वही। हाँ शौक है, उनकी खुद की गाय वहाँ पे, और वो किसी मालदारी को कुछ तकलीफ नहीं है, वो बहुत ध्यान रखते हैं वो। गाय का और चारा भी भिजवाते हैं, किसी कोई चारा नहीं है, अभी चारा का काम चालू ही उनका। अभी चारा भिजवाने का उनका ये खुद का दोस्तों, चालू गाय है। माता का जो नशा है ना, ये मौत के साथ ही रहता है, पहले जाता ही नहीं, आदमी के अंदर सही है। रहता ही रहता है। अभी जो बात करूं तो कांकरेज मिल्क में अभी अपने यहाँ पे सबसे अच्छी गाय कौन सी है दूध में? दूध देने में मैंने पीछे दिखाई पहले ब्लैक वाली गाय थी, वो अच्छी है। ये भी अभी बच्चा अभी जला, कितना ये भी दिन है अच्छी माता है। का? ये 6 लीटर के ऊपर है थोड़ा। 6-7 बच्चे को पिलाने के बाद? हाँ पिलाने के बाद। ये भी मिल्क इसका भी अच्छा है, 5.5-6 लीटर मिल्क 6 है। लीटर दूध दे देती है। और ये जो बच्ची है इसका सेकंड लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन में इसको प्रॉब्लम हो गया था तो दूध नहीं दे पाई थी। अभी अडर छोटा है मगर आज भी 6 लीटर इसका मिल्क है। इस गाय माता का। हाँ क्या बात। अभी तक सींग में सबसे लंबी वाली कौन सी अपने यहाँ पे गाय? सिंग में लंबी वाली इसकी लेंथ देखो ना, ये जो लेंथ बछड़ी देखो है इसकी, ना, वो ये मेरा बुल है ना, वो और ये बछड़ी का फादर एक ही है। ये वाड़ीनाथ मंदिर में अभी वाजनाथ मंदिर। हाँ, वो नंदी, अच्छा सामने देखो, इसका नाम क्या रखा आपने? ढालिया। ढालिया। हाँ। ढालिया ढलियो ढलियो देखेगा इधर, ढलियो हिला मूवमेंट आया उसमें उसका। अभी गाय हीट में है इसलिए ढलियो। ढालिया हिला, देखो गाय हीट में इसलिए वहां पर है। ये इसकी बहनी लगती है। और इसको ये देखो, जब हीट में आएगी, इसका स्ट्रक्चर देखो ना अभी, ये स्ट्रक्चर और चेहरा। इसका एकदम छोटा मुंह है। चेहरा देखो ना, जबरदस्त। ये मेरी बेटी को दिया हुआ है, गिफ्ट किया है मैंने। ये एकदम ये बेटी को गिफ्ट देने वाला क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्स्टेंट आपको बताता हूँ। आप बताओ, पूरा बताओ। ये तो मालदारी ये देखो, हम सोचते हैं हमारी बेटी को देना है तो अच्छा देना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारे समाज में ये बोलते हैं बेटी को जितना भी देंगे उतना कम है। और मेरे पूरा ये हड़ है, उसमें सबसे बेस्ट एकदम सुंदर ये है। इसका हॉर्न्स देखो, इसका मुंह देखो, इसका भी आंखें देखो, इसके बीच में जो खड्डा है वो देखो। अभी इसका जो शरीर है, हेड़ी, इसका जो शरीर है अभी मैंने कम किया है।
ये अरे अभी मुझे क्रॉस करने में 6 महीने कम जो से कम मेरे लेंथ को है ना चाहिए। जबरदस्त है। ये लंबाई ज्यादा है हाँ, इसकी। हाँ, ये मैंने हरियाणा से परचेस किया था हाँ, इसको। हाँ, हाँ। वो बुल भी आप हरियाणा से लेके आए थे? हाँ, बापू के लिए कभी वारीनाथ में हरियाणा से लेके आया। कभी आपको ऐसा लगा कहीं गए और ये तो बस खजाना दिख गया, गाय दिखी, ऐसा कुछ दिखा किसी किसान, साधारण किसान के यहाँ पे? ये 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 देख के मेरे को कौन था वो ऐसा मालधारी, क्या नाम ये था वो? ये एक भाई है वहाँ पे, नाम मेरे को याद नहीं है। राजस्थान के? हाँ, राजस्थान के, वो खुद हरियाणा में। हम्म, सबसे पहली बार मैं देखो कि ये जो बुल एकदम छोटा था, ये बछड़ी जितना, देख के मेरे को ऐसा लगा था मेरे को कुछ मिल गया। अरे वाह। हाँ, कुछ अलग ही आनंद था उस हाँ, दिन। हाँ, हाँ, फिर मेरी बेटी को कुछ अच्छा देना है मेरे को। हाँ, जो मेरी बेटी के ससुर वाले हैं, हाँ, हाँ, ससुराल वाले हैं, हाँ, वो भी गाय से लगाव ज्यादा है उनको। हम्म, तो मैंने ये सोचा कि कुछ अच्छी चीज देना है, हम्म, तो इसको मैंने ढूंढ लिया। देखो वाह, इसका जो हॉर्न्स, इसकी आंखें, उसके बीच में खड्डा, इसके कान, सब कुछ सबसे बेस्ट है ये। सबसे best है सर। आज जयराम भाई की खुशी दिख रही है। हाँ? देखो इतनी गर्मी है, धूप है, दोपहर में कितने बज गए अभी? टाइम देखो, 1:30 बजे हम गर्मी में शूट कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि कोई आराम करते हैं इस गर्मी में। जयराम भाई एक सेकंड भी नहीं बोला, चलो क्या गायों के पास चलते हैं, आनंद यही है। नहीं, इसमें क्या है भरत भाई, हम्म, मैं ज्यादातर गायों के पास ही रहता हूँ। हम्म, आज आप आए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और देखो दोपहर को 1:30-2 बजे खाना खा के सीधा मैं यहाँ पे ही आता हूँ। हम्म, मैं हमारे आदमियों के साथ मैं खुद भी काम करता हूँ, तभी मजा आएगा गाय रखने का। कभी मजा आएगा। सही। हमारे देखो जितने भी यहाँ रिंग रोड पे जितने भी मालधारी, वो खुद भी दूध निकालते हैं। आदमी तो निकालते हैं, वो फ्री होते हैं तो खुद भी निकालते हैं, खुद बैठ जाते हैं निकालने के लिए, खुद चारा भी डालते हैं, गैयों को भी लेके निकल जाते कभी कभी। तो इसके ये रखने का ये हमारा जो शौक है, तो ये शौक में सब कुछ आ जाता है। सुकून सुकून क्यों भैया? गायों में सुकून है। हाँ, मैं गोरंग भैया गायों में सुकून सुकून है। है। दोस्तों यार, ये कई बार मतलब वीडियो बनाना मकसद नहीं होता है, पर मैं दिल से कहूंगा जो सुकून और शांति इनके साथ में है ना, आप कहीं नहीं खरीद सकते। सब ये जीवन होता है, छोटा सा जीवन है, एक दिन कब क्या हो जाता है किसी का पता नहीं चलता है। पर ये सुकून जब महसूस करने वाला होता है ना, तो स्वर्ग यही है और कहीं नहीं है। धन्यवाद। जय गोमाता।